नमस्कार दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कि क्या हर सफल व्यक्ति जो होता है वो बहुत टैलेंटेड होता है? क्या सफलता प्राप्त करने के लिए टैलेंट या प्रतिभा बहुत जरूरी चीज है क्या? ऐसा होता है क्या कि कोई सफल होना चाहता है या किसी को सफलता मिल रही है तो सिर्फ उसके टैलेंट के कारण मिल रही है? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए टैलेंट या प्रतिभा बहुत जरूरी है। चलिए, आज मैं आप लोगों को कम से कम 7 बातें ऐसी बताऊंगी जिसमें टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करती हूं, बने रहिएगा आप लोग वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर सकारात्मकता जो होती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है, उसके लिए आपके अंदर किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड किसी के भी अंदर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत टैलेंटेड जो होते हैं उनका बहुत एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। हमारा अपना नजरिया चीजों को लेकर के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए एक मैं आपको कहानी बताती हूं। आपने सुनी होगी एक राजा की कहानी कि राजा की उंगली कट जाती है तो मंत्री कहता है कि कोई बात नहीं राजा, कट गई तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो नाराज हो जाता है, कहता है कि क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, और नाराज होकर कहता है कि भाई इसको डाल दो जेल में, इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी उंगली कटी तो अच्छा हुआ। और इसके बाद राजा जो है वो जंगल में जा रहा होता है आखेट के लिए शिकार करने। जंगल में जो है ना, राजा का सामना कुछ जंगली लोगों से हो जाता है। कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, और उनका होता है कि भाई वो तो मार के खा जाते हैं इंसान को भी। तो जब वो लोग उसको बांध के और जब उसको मारने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उंगली में तो पट्टी बंधी हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इसको नहीं मारेंगे क्योंकि ये मतलब डैमेज आदमी है, कटा फटा आदमी है, इसकी हत्या हम नहीं करेंगे। तो राजा को वो छोड़ देते हैं। राजा जो है वो ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए घर आता है, और आके मंत्री को जो है वो कहता है, अरे भाई तुमने बहुत अच्छा किया, जो तुमने मतलब ये कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने बुरा मान लिया था, तुमको मैं जेल से निकलवा देता हूँ। अपने सैनिकों से बोल के जेल से निकलवा देता है उसको। तो मंत्री कहता है कि राजा, आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने मुझे जेल में डाला ये भी बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रहता तो मुझे तो वो लोग खा जाते। तो इस तरह से देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, आदमी कहीं भी उसका प्रयोग कर सकता है। तो हमेशा सकारात्मक रहने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे देखिए, ऐसा है कि पंक्चुअलिटी, ठीक है, जो पंक्चुअलिटी कहते हैं ना, उसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। अनपढ़, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, कोई भी पंक्चुअल हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको जो है ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं बहुत टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो ही पंक्चुअल होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी चीज के लिए पंक्चुअल होने के लिए आपको कोई टैलेंट नहीं चाहिए, और पंक्चुअल लोग हमेशा सफल होते हैं, आपको पता ही होगा। सफलता उनके कदम चूमती है, जो काम समय से करते हैं। हर काम को एकदम समय से करना, उचित समय उचित जगह देख के उस चीज को करना, तो पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है इंसान की सफलता में। फिर देखिए, तीसरे नंबर पे ऐसा है कि एथिक्स, जो हमारी नैतिकता है, जो एथिक्स हमारे होते हैं, उसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। गोरा है, काला है, लंबा है, ठिगना है, आपको गांव का, शहर का कोई भी इंसान है, अगर वो नैतिकता के ऊपर चलता है तो वो सफल जरूर होता है। ये जो नैतिक आचरण होते हैं ना, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो ये अपने एथिक्स के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर देखिए, चौथे नंबर पे एफर्ट्स, यानी जो अपने प्रयास करते हैं, वो एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं किसी इंसान की सफलता के लिए।
और कोई अगर प्रयास कर रहा है तो उसमें कोई अलग से टैलेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सोनार जो है वो सोने को पीटता है, सोना आग में तपता है, तब जाके गहना बनता है ना। कुम्हार मिट्टी को शेप देता है तो सुराही या मटका बनता है, या बहुत सुंदर कोई मूर्ति बनाता है, तो वो एफर्ट डाल रहा है, उसमें उसने कोई डिग्री नहीं हासिल की है, ना उसको डिग्री हासिल करने की जरूरत है, तो उसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। प्रयास जो कर रहा है ना, उसके फल से वो सफल हो रहा है। फिर देखिए 5वें नंबर पे क्या है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई साउथ का है या कोई पंजाब का है या कोई विदेशी है तो उसकी भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। बिना बोले भी, इशारों से भी, अगर हमें खाना खाना है, भूख लगी तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, प्यास लगी तो पानी का करते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, उसको सीखने में कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो, उसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत प्रतिभाशाली होंगे तभी आपको बॉडी लैंग्वेज आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ली चैपलिन को देखिए, बिना बोले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही उसने कॉमेडी की दुनिया पे राज किया है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, उसके लिए भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज जो है उससे हम सब कुछ समझा और समझ सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे तो भी हम सफल होते हैं। अगर आप अच्छे से व्यवहार करने के लिए बॉडी लैंग्वेज से ही अगर दिखाने लग जाए ना, किसी के प्रति आभार है, आदर है, प्रेम है, ये बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ सिखा करके आपको सफल बना देती है। तो ऐसा देखिए, विदेशी आते हैं तो यहाँ वो लोग नहीं जानते हैं, और हम कहीं जाते हैं विदेश में तो हम भी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो सफल होने के लिए आपको अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। फिर ऐसा होता है कि देखिए, जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसको निरंतर प्रयास जो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एफर्ट जो बोलते हैं, कोई सफलता के लिए अगर बार बार किसी चीज को करेगा तो सफलता उसे मिलेगी, उसमें किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी बार बार घिसने से सिल, पत्थर के ऊपर भी निशान बना सकती है, तो बार बार प्रयास करने से कोई भी चीज में हम सफल हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े टैलेंट की, या गांव के हैं, शहर के हैं, जहां के भी हो, जैसे भी हो, अगर हम प्रयास निरंतर करते हैं तो हम सफल होंगे ही होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे सीखने की इच्छा। ये बहुत जरूरी है। ये सीखने की जो इच्छा होती है ना, ये किसी न उम्र की, और किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो उसके लिए भी आपको कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप किसी से भी, कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये सीखने की इच्छा जो होती है ना, ये होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। सीखने की इच्छा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, कोई भी जो अंदर से सीखने की इच्छा रखता है ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो अगर आप सीखना चाहता है तो वो सीख के ही रहेगा। उसके लिए उसको किसी डिग्री की, किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। और जो सीखने की इच्छा रखता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। तो इस तरह से देखिए, मेरे विचार में जो बातें मुझे लगती हैं कि सफल होने के लिए जरूरी है, वो मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपको कोई टैलेंट, अलग से कोई प्रतिभा नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके अंदर हैं तो आराम से आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप बताइएगा कि आपके अनुसार क्या और इसमें होना चाहिए सफल होने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए मेरे वीडियोस को दूसरों को भी, उनको भी बताइए अच्छी अच्छी बातें। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में मैंने आपसे कहा एक भी पैसा नहीं लगता है।
सब्सक्राइब करिए और जो बेल आती है ना उसको ऐसे करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाऊंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइए। पहले तो आप ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और फिर आप ये भी बताइए कि और किन किन विषयों पे आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाऊं, और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।